जय हिंद। आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा बहुत मैं कल वर्क नहीं कर पाया। मैं ऑफिस में हूँ इस टाइम और 8:30 बजे के अराउंड में आ चुका था। और हम चाहते हैं कि दशहरा आ गया है, राम राज्य आ गया है, और राम राज्य के नियम नीति भी तो आने चाहिए। हम उनको नहीं आइडेंटिफाई करते। हम कहते हैं कि भैया आज हमारी सच्चाई की जीत हुई, और सच्चाई की जीत सर तब तक नहीं होगी जब तक उस राज्य में हर इंसान खुश नहीं है, हर इंसान टेंशन मुक्त नहीं जीवन जी रहा, हर इंसान के अंदर श्री राम जी भगवान जी के गुण नहीं है। अगर वो गुण आपके अंदर है, उसके संस्कार आपके अंदर है, उनकी नीति आपके अंदर है, तभी राम राज्य आएगा। बोलने से, जयकारे बोलने से नहीं आता। मैं श्री राम जी का पटका अपने गले में डाल लूँ, श्री राम जी लिख लूँ, उससे नहीं होगा। मेरे दिल में श्री राम होना चाहिए, मेरे दिमाग में श्री राम, मेरी वाणी में श्री राम जी की वाणी होनी चाहिए, तब श्री राम जी आएंगे। तो आप लोगों ने उसको भी एनालाइज़ करना है। और हम चाहते हैं कि ये जो 70 सालों से देश का बंटा ढार हुआ पड़ा ना, सिस्टम के अंदर कई लूप है, कई कमी है, उन कमियों को उजागर किया जाए। उजागर तभी होगी जब आप उजागर में आओगे। हर रोज़ श्री राम जी की विजय होनी चाहिए, हर रोज़ श्री राम जी के गुणों का प्रचार होना चाहिए, तब जाके राम राज्य आएगा। गुरुओं की वाणी घर घर पहुंचनी चाहिए, तब जाके वो हिंद बनेगा। और हिंद बनेगा तो हिंद ही ऐसा एक देश है जो सभी जाति धर्म भाई बहन का सबका ध्यान कर सकता है और सबका मान सम्मान कर सकता है। क्योंकि हमने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं करा, हमने कभी किसी को मारा नहीं है, हमने किसी बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं करा। हमने सिर्फ रक्षा करी है, रक्षा करिए, रक्षा करिए। कुछ जयचंद हो सकते हैं, वो जयचंद आगे भी आएंगे और अब भी होंगे और आगे भी होंगे। हमें उन जयचंदों से पंगा नहीं लेना, क्योंकि वो हमारे पंगे लेने के लायक ही नहीं है। ना उनसे हमने आर्ग्यूमेंट करनी है, बस उनको दिखा देना है कि भैया आप किस कैटेगरी में जाते हो। दूसरा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे शहीद हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों ने संघर्ष करा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक गुरुओं की वाणी गई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे महापुरुषों की वाणी लोगों ने सुनी है, मानी है। तो हम सब एक हैं और हम सबको एकता के साथ चलना है। धर्म जाति छोटा बड़ा, ये ऊंच नीच, ये वो भूलना पड़ेगा। और राजनीति का जो स्तर इतना गंदा कर दिया है कि हर किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, हर किसी के ऊपर इतना गंदे तक चले जाना कि उसके निजी जीवन के ऊपर भी लांछनें लगाना, वो ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि मैं सेवक हूँ, तो सेवक तो भैया नीचे ही बैठता है और जिसकी सेवा करना है वो ऊपर बैठना है। ये परिभाषा हमें सीखनी पड़ेगी। अगर आपको सीखनी नहीं आती तो आज नहीं तो कल लोग आपको ये परिभाषा सिखा देंगे। तो वो टाइम मत आने दो कि वो सिखा दें। दूसरी बात है, हमें भी अपनी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, हमें भी अपनी कुछ गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। उन चीज़ों को छोड़ेंगे तो वो हर चीज़ मिल जाएगी। और श्री राम जी के जो गुण हैं उनको अपनाओ सर। एक दिन 15 दिन हम याद करते हैं, 1 महीना याद करते हैं, उसके बाद आधे घंटे का भूल गए। मैं चाहता हूँ हर घर तिरंगा हो, और वो तिरंगे का मान सम्मान इतना ज़्यादा हो जैसे हम खुद के कपड़े चेंज करते हैं, खुद को देखते हैं आईने में, वैसे उस तिरंगे की शाइनिंग होनी चाहिए। बाघा बॉर्डर आप गए हो कभी? उस तिरंगे का मान देखो, लोग वहाँ पर कैसे तिरंगा करते हैं। तो वहाँ पर एक व्यापार बन गया, वहाँ पर एक सिस्टम बन गया उन लोगों के लिए, वो काम कर सके सिर्फ एक तिरंगे के मान सम्मान के लिए। तो हमने भी ऐसा मान सम्मान करना है कि लोगों को रोज़गार मिले, उनका व्यापार बढ़े, लोग वहाँ पर आए। तो ये देश तभी चलेगा जब हम सब साथ चलेंगे। और दूसरी बात है कि काम शुरू हो चुके हैं और काम आगे भी करने हैं। हम चाहते हैं कि इतना काम हो जाए देश के अंदर, एक तो गंदगी साफ़ हो जाए। गंदगी डजंट मैटर। कई लोग कहते हैं कि गंदगी यार उसका काम है, सफाई वाला आएगा तब करेंगे। यार अगर हम गली के 500 लोग भी हैं तो हम खुद भी तो गंदगी साफ़ कर सकते हैं, खुद के भी तो डस्टबिन लगा सकते हैं, खुद के भी तो कैमरे लगा सकते हैं, खुद के भी तो लगा सकते हैं इन चीज़ों के लिए। सरकार के ऊपर हर टाइम डिपेंड रहना आपकी कमर तोड़ देगा सर। उस कमर को मत टूटने दो, अपनी रीढ़ की हड्डी को बचा के रखो, नहीं तो ये रीढ़ की हड्डी जितनी झुकेगी उतना आप ख़त्म हो जाओगे। झुको वहाँ पर जहाँ झुकने की जगह है, हर जगह झुक जाओगे तो अपना ही आत्मसम्मान को खो दोगे। तो अपना आत्मसम्मान नहीं खोना, हमने उसको बढ़ाना है, ठीक है। और आप सबने अपना भी ध्यान रखना है, और अपने खाने पीने उठने बैठने का हर चीज़ का। आप स्वस्थ रहोगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा। जय हिंद।